Dear friends, myself, Virendra Kumar Sinha, retired Chief Manager from State Bank of India. I want to share with you some matters regarding banking sector, banking system, employees, management. दोस्तों, बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत तरह की फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और एम्प्लॉयज़ यहाँ छोटे से छोटे पोस्ट से बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। ये एक सेक्टर है जहाँ ऐसा हो सकता है, दूसरी जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा बैंकर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे कि मेडिकल, फर्नीचर, फिक्सर, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, बहुत तरह की फैसिलिटी दी जाती है। बैंकर को हर जगह जाने का, अच्छे जगह, बड़े बड़े जगह जाने का भी मौका मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से भी, और जगह समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है और बहुत सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी प्रयास किया जाता है। तो यूँ तो बैंक का सर्विस बहुत अच्छा है, हमने भी इसे महसूस किया है, लेकिन इन दिनों ये ऐसा देखा जा रहा है कि जॉब सेटिस्फैक्शन लोगों में कमता जा रहा है। इसका वजह ये है कि एक तो जैसा मैंने महसूस किया है, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं एक पुराना बैंकर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस इंस्टीट्यूशन से मैं निकला हूँ रिटायर्ड होकर, वो इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट ही होता रहे हमेशा और वो और आगे की ओर बढ़ता चले। इसलिए मैं अपना विचार थोड़ा आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्र में स्टाफ की संख्या कम होती है, अमूमन स्टाफ की संख्या कम होती है। या तो किसी की पोस्टिंग होती है तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसी तरह से वहाँ स्टाफ की संख्या कम होती है, जिसके कारण हमारे यहाँ का कस्टमर प्राइवेट बैंक की ओर चला जाता है। जबकि ऐसा देखा जाता है, मैंने ऐसा महसूस किया है कि हमारे सर्विस को, बैंक को छोड़ के कस्टमर दूसरे ब्रांच में जाना नहीं चाहते हैं, दूसरे प्राइवेट बैंक में जाना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, लेकिन भीड़ के कारण, फैसिलिटी न मिलने के कारण वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो जितना ऐड पर और एडवर्टीजमेंट पर खर्चा होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा स्टाफ के संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि स्टाफ का शॉर्टेज किसी ब्रांचेज में ना हो। इसको केवल वाउचर के आधार पर ये देखें। नाउ-ए-डेज़ बैंकिंग नया सेक्टर बन गया है, यहाँ जो है सो डिजिटल वर्क ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैन पावर की आवश्यकता है। कितना ही कंप्यूटराइज हो जाए, लेकिन मैन को तो चाहिए ही बैंक में ना। इसलिए देखा जाता है कि बैंक एम्प्लॉइज़ बहुत प्रेशर में रहते हैं और इन दिनों तो जॉब सेटिस्फैक्शन इतना घटता जा रहा है कि बैंक एम्प्लॉय चाहते हैं कि दूसरे जगह नौकरी मिले तो छोड़ के चले जाएं, और जा भी रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। बैंक का कितना पैसा खर्चा हो रहा है, बैंक का उस पर ट्रेनिंग दिया जाता है और अंत में वो छोड़ के चले जाते हैं जहाँ उनको बेटर फैसिलिटी मिलता है। और मेन सबसे बड़ा बात क्या है कि हमारे यहाँ कुछ प्रेशर ज़्यादा बना दिया जाता है। इस प्रेशर को कम किया जाए और ऐसा उपाय किया जाए कि बैंक एम्प्लॉय सर्विस को एंजॉय करे, ना कि उसे वार्डन समझे, क्योंकि वो वार्डन समझते हैं तभी तो छोड़ के भाग रहे हैं। इतना इतना खर्चा होता है, एम्प्लॉयमेंट किया जाता है और फिर पता चलता है, चाहे वो क्लरिकल का हो चाहे सुपरवाइजिंग का हो, वो ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करने से पहले ही निकल जाते हैं, या प्रीलिमिनरी पास करने के बाद मेंस में जाते हैं और मेंस देने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, या किन्हीं का अगर ज्वाइनिंग हो भी जाता है तो वो छोड़ के दूसरे सेक्टर में अगर मिल जाता है उनको तो वो चले जाते हैं। क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में पब्लिक को डील करना पड़ता है और ज़्यादा प्रेशर होने पर बैंकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग रहे हैं। ये सिनेरियो आज का है, पहले नहीं था ऐसा। इससे इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा यही आग्रह है, मेरा यही विचार है जिसे मैं प्रकट कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।